Hello bachcho, let's read out the question first. A mercury in a glass of thermometer is to be used to measure the temperature of some oil. एक मरकरी है ग्लास ऑफ थर्मोमीटर में, उसका उपयोग किया जाता है ऑयल के टेम्परेचर को नापने के लिए. The oil has mass of 32 grams and specific heat capacity 1.4 joule per gram per Kelvin. The actual temperature of the oil is 54 degree Celsius. ऑयल का एक्चुअल टेम्परेचर कितना बोल रहा है? 54 डिग्री सेल्सियस. द बल्ब ऑफ थर्मामीटर हैज मास ऑफ 12 ग्राम and an average specific heat capacity of 0.18 joule per gram per Kelvin. Before immersing the bulb in the oil, the thermometer reads 90 degree Celsius. यानी कि जैसे ही हम बल्ब को मतलब कि बिफोर इमर्सिंग द बल्ब इनटू द ऑयल में डुबाने से पहले जो थर्मामीटर की रीडिंग रीड की गई वो 19 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बोल रहा हूँ. सो फिर आगे देखिए. द thermometer bulb is placed in the oil and the steady reading on the thermometers is taken. अब क्या किया? थर्मोमीटर बल्ब को ऑयल में डुबो दिया गया और रीडिंग ले ली गई. सो डिटरमाइंस क्या करना है देखिए. फर्स्ट में डिटरमाइन करना है द स्टेडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन द थर्मोमीटर, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या टेम्परेचर होगा वो. देन सेकंडली द रेशियो of change in temperature of oil to the initial temperature of oil. जो भी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑयल है जो कि 54 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, इसका और जो भी फाइनल चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसका हमें रेशियो फाइंड करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट अस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है. सो सिंपली हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. और जो हीट ट्रांसफर होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, और यदि टेम्परेचर स्थिर होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उस टाइम पर ये हो जाता है Q इज इक्वल्स टू M इंटू L, जहां पर L लैटेंट हीट है और C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस के लिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले तो देखिए मेरे पास सिचुएशंस क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. जो भी ऑयल है उसका टेम्परेचर कितना है? 54 डिग्री सेल्सियस. अब 54 डिग्री सेल्सियस ये तो अच्छा खासा ज्यादा ही होता है, यानी कि बेसिकली ऑयल कैसा है? हॉट है. सो जो भी हॉट बॉडी होती है जब उसे कोल्ड बॉडी की तरफ ले जाए सो वो अपनी हीट को रिलीज करता है, यानी कि ऑयल क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा. अब ये जो भी हीट लॉस हो रही है वो किसी ना किसी के जरिए तो अब्जॉर्ब होनी चाहिए. सो बेसिकली हम यहाँ पर थर्मामीटर से उसकी हीट माप रहे हैं. तो ये जो भी हीट लॉस होंगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये मरकरी जो कि थर्मामीटर में है, ठीक है, यानी कि थर्मामीटर उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा. सो सिंपली हम यहाँ पर कंसेप्ट लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जहां से हमें क्या मिल जाता है कि हीट लॉस्ट बाय ऑयल ये इक्वल होगा किसके? हीट गेन्ड बाय थर्मामीटर. ठीक है, सो ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया. सो एक्चुअली हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ ऑयल देखिए डिक्रीज हो रहा है, और जो टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ स्थिर तो होगा नहीं. सो उसके लिए हमको सपोज करना होगा कि लेट द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उस कंडीशन में टेम्परेचर T है, ठीक है, जो कि रीच होता है बाय द बोथ ऑयल एंड थर्मामीटर. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करूं दैट इज Q विल बी इक्वल्स टू MC डेल्टा T हो जाएगा. सो सिंपली इस फॉर्मूले का हम उपयोग करते हुए जो कि हमने कंसेप्ट में लिखा था, हम क्या बोल सकते हैं? हीट रिलीज बाय ऑयल ये किसके इक्वल होगी? हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द
थर्मामीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा mc delta t of oil, this should be equals to mc delta t of thermometer। सो देखिए मास ऑफ ऑयल वो कितना गिवन है, 32 ग्राम्स गिवन है, ठीक है। सो सभी यूनिट हमें ग्राम्स में गिवन है क्या, यस। सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, हम इसको ग्राम में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल, वो हमें गिवन है 1.4। सो इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। सो टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है वो 54 से टी तक हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो फाइनल टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम में वो टी है। सो इनिशियल कितना था ऑयल का 54, फाइनल कितना है टी, सो ये हो गया 54 माइनस टी। दिस शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ थर्मामीटर। सो वो मास हमें गिवन है, देखिए 12 ग्राम मास, ठीक है। सो ये हो गया 12 ग्राम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ थर्मामीटर। सो वो क्या होंगी, वो भी हमें यहाँ पर गिवन है 0.18 आई थिंक, यस हियर इट इज 0.18 जूल, ठीक है, पर ग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय अब अगेन डेल्टा टी। सो ये हो जाएगा टी माइनस ऑफ, ना सी हियर थर्मामीटर कितनी रीडिंग करता है 19 डिग्री, से हो जाएगा टी माइनस 19 डिग्री। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, सो आपको टेम्परेचर मिल जाता है T इक्वल्स टू 52.4 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, ठीक है। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर। नाउ लेट्स सी फॉर द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए the ratio of change in temperature of oil to the initial temperature of the oil। सो इसके लिए हम यदि ऑयल के लिए देखें, ठीक है, ऑयल के लिए, सो ऑयल के लिए इनिशियल टेम्परेचर कितना था 54, और जो फाइनल टेम्परेचर हुआ है वो टी कितना हो जाएगा, वो कितना आया है 52 माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये फाइनल टेम्परेचर आया। सो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना आ जाएगा, टी आई माइनस टी एफ करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा 54 माइनस 52.4, सो इट्स कम्स आउट 1.6 डिग्री सेल्सियस। सो यदि मैं डिग्री सेल्सियस में देखूं सो ये 1.6 डिग्री सेल्सियस आएगा, और इसको यदि हम केल्विन में करेंगे सो तब भी ये 1.6 डिग्री केल्विन ही आएगा, ठीक है ना, 1.6 डिग्री केल्विन ही आएगा। सो बेसिकली यहाँ पर यदि मैं रेशियो कैलकुलेट करूँ, ठीक है, सो रेशियो यहाँ पर चेंज होगा, देखिए कैसे। सो एक तो रेशियो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, जब दोनों ही रीडिंग डिग्री सेल्सियस में। सो फाइनल चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1.6 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था 54 डिग्री सेल्सियस। So it comes out 0.029, ये एक रेशियो हो गया, ठीक है। और दूसरा एक रेशियो हो जाएगा जब वो केल्विन में, ठीक है, सो डिग्री केल्विन में। सो उस टाइम पर रेशियो निकल के आ जाएगा फॉर चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 1.6 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 273, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा ना। सो ये रेशियो हमें निकल के आ जाएगा 0.0049 के इक्वल, ठीक है। सो एक्चुअली इस कंडीशन में जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था, द रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑयल टू इनिशियल टेम्परेचर, सो बेसिकली कितना आ रहा है, दो आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट और डिग्री केल्विन में डिफरेंट। सो एक्चुअली इसके लिए या तो ये वाला रेशियो करेक्ट है या तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द सिंपल कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.